Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो दे कैन आस्क। स्टार्ट्स मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ तुम लोगों को जल्दी से, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं वो एक बार देख लो, देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आस्था, हेल्थ कैसी है अब तुम्हारी? सर ठीक हूँ अब। क्या हो गया था? सर नहीं, वही थोड़ा फीवर और बॉडी पेन था। चलो, तो स्टार्ट्स में सबसे पहले तो हमारा इस बार ग्रुप डेटा का काम है, फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मोड से स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ डू वी फाइंड मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा? तो सिंस ग्रुप डेटा है, हमेशा डायरेक्ट वैल्यू ना मिलके क्लास मिलती है। तो सबसे पहले तो हम मॉडल क्लास निकालते हैं, और मॉडल क्लास निकालना बहुत ही आसान है। जो भी क्लास इंटरवल दिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देख लो। मोड तो वैसे भी वही होता है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी। और एक बार हमें मॉडल क्लास मिल गई, देन हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं टू फाइंड मोड। फॉर्मूला सबको याद है, मोड इज इक्वल टू L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। यहाँ सबको इनका मतलब पता है। F1 का मतलब क्या है यहाँ पर? मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास। क्या सर? F- F1 सर F1 सर जो सर उसके पहले फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की क्लास की। फ्रीक्वेंसी। F1 is the frequency of model class, Frequency of the preceding class. and F0 is the preceding class, and F2 is the succeeding class. Very simple, straightforward. अभी देखो, इस बार जो स्कूल में पेपर आ रहा है उसमें मैं कई में देख रहा हूँ कि स्टार्ट से एक क्वेश्चन वो पैराग्राफ में बना दे रहे हैं, विच इज गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द बिग थिंग वो छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, मिडिल क्लास की अपर लिमिट क्या है। तो ये करना भी आसान है, प्लस जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है वो गलती नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, मेहनत भी कम हो गई। तो अच्छे से फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि इस पे अगर पूरा पूरा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो तुरंत हो भी जाएंगे और स्कोरिंग भी हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग विच वी कैन रिवाइज, दैट इज मीडियन। मीडियन में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, या फिर पहले मीन कर लेते हैं। मीन में 3 तरह के वे थे। एक था डायरेक्ट मेथड। मीन का फॉर्मूला सबको याद होगा। पहले तो जो क्लास 9th वाला है फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi into fi अपॉन सिग्मा fi। तो बेसिकली 9th में xi डायरेक्ट होता था, यहाँ पर क्लास इंटरवल है तो xi उसकी मिड वैल्यू हो जाएगी जो भी क्लास हमें दे रखी है। सपोज 20 से 25 है, 25 से 30 है, एंड देन 30 से 35 है, एंड 35 से 40। इसमें हमें मीन निकालना है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं xi, या क्लास मार्क बोलते हैं, जो कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसकी क्लास की मिड वैल्यू होती है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा जैसे यहाँ पर 22.5। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, स्मार्टर वे है कि एक बार क्लास साइज देख लो। 5 का है जैसे क्लास साइज यहाँ पर, तो सारे जो क्लास मार्क आएंगे वो 5 के डिफरेंस पे आएंगे। बस 5 ऐड करते जाओ। 27.5, 32.5, 37.5। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी होगी, 5 है, 7 है, 2 है, 8 है। तो बस हमें अब दिस इज xi, दिस इज fi, xi इंटू fi निकाल लेंगे। बस सबका सम किया है डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। याद आ गया सबको? यस सर। यस सर। फिर दूसरा मेथड इसमें होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो वी कैन रिड्यूस द कैलकुलेशन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। एज अगेन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और छोटे क्वेश्चन है तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अज्यूम्ड मीन क्या ले सकते हैं, या ए अज्यूम्ड मीन है तो बताओ डी आई क्या होगा। तो बीच बीच से चीजें पूछ सकता है, तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर छोटे नंबर थे तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं थी, बट ये नंबर मान लो ऐसे होते हैं 120 टू 125, 125 टू 130, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता।
यहाँ क्लास मार्क किया जाता है और ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करें। एज्यूम्ड मीन मेथड याद है कि हम किसी एक कांस्टेंट को पहले ले लेते हैं, उसको मीन एज्यूम कर लेते हैं। रिकमेंडेड है कि वो कांस्टेंट बीच में कहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन मैंने किसी स्कूल में देखा है या फिर सैंपल में था, मुझे याद नहीं है, कि क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो ए हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं क्या वो एकदम मिडिल मोस्ट टर्म होना चाहिए। अब कुछ लोग तो ध्यान से सुनते नहीं, उन्हें लगेगा हाँ बीच का ही होना चाहिए। मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जो हम ए लेते हैं मैथमेटिकली, इट कैन बी एनी नंबर। जरूरी नहीं कि इन नंबर्स में हो, कोई अगर √2 लेना चाहे ले सकता है, कोई पाई लेना चाहे ले सकता है। मेथड विल वर्क विद एनी नंबर, तो कोई कंपल्शन नहीं है। बीच का लेना सिर्फ कहा जाता है क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक वी कैन टेक ए एज 127.5। ठीक है, फिर हम नया कॉलम बना लेंगे डी आई का, इसको डेविएशन बोलते हैं। डी आई होगा एक्स आई माइनस ए, तो हो जाएगा देखो -5, 0, 5 एंड 10। अभी देखो ये आसान है डी आई का मीन निकालना, तो हम यहाँ पर डेविएशंस का मीन निकाल लेंगे। तो जो मीन होगा वो हो जाएगा एक्स आई की जगह डी आई आ जाएगा, बस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ सिंस हमने शुरू में सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो बस लास्ट में हम जो हमने शुरू में सब्ट्रैक्ट किया था वो ऐड कर देंगे। दैट विल बी आवर आंसर। कुछ दिक्कत तो है नहीं, तो इजी सा प्रोसेस है। शुरू में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑब्जर्वेशन छोटी कर ली, उनका मीन निकाल लिया एंड लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, और जो मेथड हटाया Yes, गया है sir. वो स्टेप डेविएशन होता था, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। उसमें क्या होता था, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता, हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड भी कर देते तो और छोटा हो जाता। सर उसमें अगर किसी क्वेश्चन में हमें नेसेसरी लग रही है कि स्टेप डिवीजन से करना है और वो क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहा है तो हम कर सकते हैं? यार देखो स्टेप डेविएशन से छोटा ऑफ कोर्स हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत लेंदी हो रहा है एज्यूम्ड मीन से और स्टेप डेविएशन तो बहुत छोटा हो गया। यूजुअली क्लास साइज 10, 5 का होता है। अब अगर 10 का डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं कैलकुलेशन में, 0 ही तो चेंज होगा। तो सेंस हटा दिया गया, आई वुड रिकमेंड कि नहीं यूज करना, बट जो चीज हटा दी गई है वो यूज करने में मैथमेटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम यूज करोगे तो नंबर नहीं कटने चाहिए। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि क्यों उस जोन में जाना है कि कोई कहे कि क्यों यूज किया एंड वगैरह वगैरह। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि अगर हमें स्टेप डेविएशन यूज करना होता तो हम डिवाइड भी कर देते हैं। हमेशा जो क्लास साइज होगा वही कॉमन आ रहा होगा। यहाँ क्लास साइज 5 है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हो गया -1, 0, 1 एंड 2। एंड इनका मीन निकाल देंगे यू आई का। यू आई का मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा यू आई एफ आई। देखो होल हमारा पर्पज है कैलकुलेशन को छोटा करना। अब ये आ गया मीन। अब सिंस हमने लास्ट में डिवाइड किया था तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास साइज से डिवाइड किया था, क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। शुरू में सब्ट्रैक्ट किया था तो लास्ट में ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला बन गया स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सर आप मोड का 1 मिनट फॉर्मूला पीछे कर दोगे? तो अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है? सर वो भूल गए थे। क्या बात है भाई, ये हो गया। Yes, sir. लिख लिया सबने जो भी लिख रहे थे? Yes, sir. ओके, द लास्ट थिंग इज मीडियन। मीडियन में थोड़ी सी वैरायटी हो सकती है, ऑल्दो इसका थोड़ा सा पार्ट डिलीट हुआ है। वैरायटी कैसे हो सकती है कि अगर सीधे सीधे क्लास इंटरवल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इजी है। सपोज दे रखा है 10 से 16, 16 से 22, 22 से 28, 28 से 34। मीडियन याद है क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन क्या है या कैसे निकालते हैं? मीडियन का मतलब क्या होता है? What is median? मिडिल टर्म मीडियन।
मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सक्षम माइक ऑफ कर लेना। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो एक ऑब्जर्वेशन मिडिल में होगी, और अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है देन 2 ऑब्जर्वेशन मिडिल में होगी। ये हमने क्लास 9 तक पढ़ रखा है। जैसे 10 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल ऑब्जर्वेशन हो गई 5th एंड 6th, n/2 एंड n/2 + 1 by 2 करने वाली और उसकी अगली वाली। ठीक है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो फिर एक ही होती है। मान लो 7 ऑब्जर्वेशन है तो 4th टर्म होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 + 1/2th। कभी भूल जाओ तो एग्जांपल सोच लिया करो कि 3 होते तो दूसरा टर्म मिडिल होता तो 3 + 1/2, 4 होते तो सेकंड और थर्ड होता तो 4/2 एंड 4/2 + 1। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से वही बात आ जाएगी कि हम मिडिल ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, मिडिल क्लास मिलेगी। बट मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालनी कैसे, उसके लिए हम एक और कॉलम बनाते हैं, और वो कॉलम होता है किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, तो 4, 10, 17, 27 एंड 30। ये CF क्या बता रहा है कि कितनी ऑब्जर्वेशन, किस नंबर की ऑब्जर्वेशन किस क्लास की कहाँ पर पढ़ रही है। जैसे पहली 4 ऑब्जर्वेशन 10 to 16 में है, 4 के बाद से 10 तक मतलब 5th ऑब्जर्वेशन से 10th ऑब्जर्वेशन 16 से 22 वाली क्लास में, 11 से 17 अगली क्लास में, 18 से 27 अगली क्लास में। ये सारी हमें इंफॉर्मेशन इस CF से मिल रही है। ठीक है, नाउ अभी हमने देखा कि टोटल ऑब्जर्वेशन है 30, तो मिडिल ऑब्जर्वेशंस कौन सी हुई, मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई, 15 और 16। 15 एंड 16। भाई 30 में तो दो, पहले तो 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन होंगी, एक उसका हाफ और उसका अगला, तो 15th एंड 16th। अब हमें देखना है कि एक किस क्लास में होंगी। तो देखो 15 और 16 किस क्लास में होनी चाहिए, दिख रहा है CF की हेल्प से, Yes, sir. किस क्लास में 10 होगी? to 16. 10 से 16। पागल हो गए हो सक्षम, क्या बोल रहे हो? 10 से 16 में 22 to 28 यहाँ दिख रहा है 22 to 28 में। हाँ, एक तो 15 को तो क्लास इंटरवल के अंदर देख रहा है। क्या हरकत कर रहा हो सक्षम तुम इस एंड टाइम पे। 15th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में, कभी क्लास के अंदर मत सोचा करो ना, मोड में ना, कहीं नहीं सोचना है क्लास के अंदर क्या चल रहा है और कितनी क्लासें हैं, इनसे कभी कोई मैटर नहीं करता है। पूछा जा रहा है कि 15th और 16th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में होंगी, तो भाई पहली 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ है पहली क्लास में, फिर 5 से लेकर 10 तक यहाँ है, 11 से 17 तक यहाँ है, तो 15, 16 इसी में आ गई ना। यस सर, 20 to 28। 22 से 28। मॉडल क्लास कौन सी है इसमें, मॉडल क्लास 28 से 34। बाकी लोग शांत क्यों, तो बच्चे भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, ऐसे क्या शांत बैठो गधों की तरह। एक बार मीडियन क्लास मिल जाएगी फिर हमें फॉर्मूला लगा देना है बस। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 minus minus CF अपॉन अपॉन F। f। यहाँ पर into CF H। क्या है, यस सर। तो CF यहाँ पे CF 22 to 28 है। सर 10th का आएगा, मतलब 16 और 20, 16 to 22 का CF क्लास आएगा। इंटरवल क्यों बोलने लगते हो सक्षम, क्या पूछा गया है, CF सर क्या है? 17 होगा। नहीं, प्रीसीडिंग 10 होगा। क्लास का होगा। तो प्रीसीडिंग क्लास का होगा 10। अप टू प्रीवियस क्लास होता है, अप टू प्रीसीडिंग क्लास, तो यहाँ पर 10 होगा पिछली वाली क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F क्या होता है, सो फ्रीक्वेंसी Middle ऑफ class द की मीडियन frequency। मिडिल क्लास। क्लास की सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। अच्छा तुम ये 10 बुक मत खोल के बैठो, पहले बेसिक चीजें याद रखो यार, मतलब ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीजें हैं कि CF का मतलब नहीं बता पा रहे हो, 50 क्वेश्चन भी कर लोगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुम CF का मतलब ही गलत समझ रहे हो। एनीवे समझ गए सब लोग, याद आ गया आप सबको, यस एंड सर। दैट विल गिव अस द मीडियन। अब इसमें कैच क्या जाता है, कभी कभार जो हमारा डेटा गिवन होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया होता है, वो लेस देन या मोर देन सम ऑब्जर्वेशन या लेस देन सम ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिया होता है, तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है और क्वेश्चन को क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इट कैन बी
less than 20, less than 28, less than 36, less than 44, less than 52। क्या इस डेटा को तुम लोग क्लास इंटरवल के फॉर्म में चेंज कर सकते हो? पहली बात तो क्लास साइज क्या आएगा? सदान तुम माइक नहीं ऑन करो, बाकी लोग आंसर करने दो। 8 4 Sir, 8. सर 8 8 आएगा। जो गैप है वो क्लास साइज होगा, ठीक है। और व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट क्लास? हमें पता है कि 8 का क्लास साइज है, तो क्लास इंटरवल कैसे कैसे बनेंगे? 12 12 to 20 28 to 20 20 20 to 28 20 12 to 20, 20 वो to लेस देन 20 है तो 12 to 20, उसकी बात तो समझ में आ ही रहा है। 20 से 28, 12 से 20, 20 से 28। मोहित है क्लास में? यस सर। Okay. तुम लोग ज्यादा आंसर करो, मोहित, सक्षम, हर्षिता। 28 से 36, 36 से 44 एंड 44 से 52, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है लेस देन 52। 52 से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 52 से ऊपर क्लास नहीं बनानी है। मान लो हमारी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, कीप इन माइंड यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर लेस देन लिखा है या मोर देन लिखा है, इट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसा लिखा होगा 8, 14, 18, 29, 35। तो हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होगी, सबको ऐड करके देखो। वो क्यूमुलेट जब भी लेस देन या मोर देन होगा तो जो फ्रीक्वेंसी साथ में लिखी होगी या तो वो बढ़ रही होगी लगातार या घट रही होगी। तो गलती से भी इसको फ्रीक्वेंसी नहीं समझ लेना है क्लासेस की, हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंस लेना है। तो 12 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 8 सर 20। अच्छा नहीं सर 8 आएगी, 8 आएगी। फिर 20 से 28, 6 6, 28 से 36 4 4 एंड देन 9 11 11 देन 6। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। इसी में दूसरी वैरायटी क्या है कि मोर देन वाला दे देगा कि मोर देन 20, more than 28, more than 36, more than 44 and more than 52। फ्रीक्वेंसी मान लो है 40, 32, 21, 15 और 3। चलो, तो सबसे पहली बात क्लास इंटरवल बना लोगे, क्या क्या बनने चाहिए? 20 to 20 से 28 28 20 से 28 इस बार 36 मोर देन 36 से 20 से 44 स्टार्ट हो रहा है, तो 44 20 से नीचे नहीं जाना है। 20 से 28, 28 से 36, 36 से 44, 44 से 52, 52 से ऊपर जाना है कि नहीं जाना है? सर सर जाना है, एक और एक जाना है। जाना है more क्या मोर देन बोला है। तो मोर देन 52 में कुछ तो है ही है। यस सर। नाउ कीप इन माइंड कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, हाँ सर एक डाउट था सर, हमने जैसे 28 to 36 लिया है, उसमें तो मोर देन 28 है ना, तो 29 to 36 और 20 to 29 नहीं होना चाहिए था। यू वांट टू से 21 से 29 होना चाहिए था, बट 20.1 भी तो 20 से बड़ा है, तो बाउंड्री वैल्यू हम ले लेते हैं, ओके ठीक है। हाँ, कीप इन माइंड जब भी लेस देन, हाँ ऋषभ, सर 52 to 60 होगा लास्ट में। हाँ सर। जब भी मोर देन या लेस देन होगा, हमेशा जब फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करो तो स्टार्ट विद द लोअर नंबर, जहां भी लोअर, जैसे इसमें नीचे लोअर फ्रीक्वेंसी लिखी है 3, तो नीचे से स्टार्ट करो और फिर डिफरेंस लेना शुरू कर दो नीचे से ऊपर, समझ गए? वहां ऊपर से स्टार्ट किया तो क्योंकि ऊपर छोटा नंबर था, यहाँ पर नीचे छोटा नंबर, तो नीचे से स्टार्ट कर लो, काम वही करना है, डिफरेंस लेना है। तो बताओ अगले में क्या होगी फ्रीक्वेंसी? Sir, 12. then 6 6. then 11 and then 8। 8 पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, यहाँ से करना आसान है, यहाँ से सब लोग कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात ही, थोड़ा सा दिमाग लगा समझना कि अच्छा कुछ है नहीं यार, बस क्लास इंटरवल में चेंज करना है, डिफरेंस लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सर। हाँ सर जैसे मोर देन वाला था सर, इसमें हमने 3 सर, मतलब ऊपर जैसे लेस देन में हमने 8 लिया था, नीचे 3 लिया था सर, उसमें फिर हम डिफरेंस करते जाएंगे 3 का, कि ऐड करते जाएंगे। डिफरेंस ही लेना, ऐड क्यों करूँ? ऐड करोगे तो और बड़ा नहीं होता जाएगा। यस सर।
क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके आती है, अभी हम वापस फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। ठीक है दोनों केस में ही सब्ट्रैक्ट करना है, बस स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, जहाँ छोटा नंबर है वहां से स्टार्ट करो। वो तुम्हें ठीक। याद नहीं करना, क्वेश्चन में ही दिख जाएगा, लेस देन में ऊपर छोटा होगा और मोर देन में नीचे छोटा होगा, तो नीचे से फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करना। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। इसके साथ ओजाइव होता था जो सिलेबस से हट गया है, तो चलो वो एक टेंशन खत्म है। एंड द लास्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत बेसिक सी चीज होती है, बस फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू डालनी होती है, कुछ होता नहीं है इसमें। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? अ फॉर्मूला दैट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। याद है एम्पिरिकल फॉर्मूला श्रेष्ठा? नो सर। रिवॉर्ड हो गया है तुम्हारा? सर जनवरी 11th को है। और मोहित याद है तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला? नो सर। तुम्हारा रिवॉर्ड हो गया है? सर अभी चल रहा है मेरा। मैथ का हो गया है? नहीं सर, अभी मेरा आज आईटी का प्रैक्टिकल था। तो अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी तक नहीं याद है तुम्हें? तुम्हारा पूरा साल निकल गया है। सर अभी रिवाइज नहीं किया। तो रिवाइज नहीं किया तो फॉर्मूला भी भूल जाओगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 3 मीडियन Sir, 3 सर median मोड इज plus इक्वल टू 3 मीडियन minus प्लस 2 minus 1 mode. 3 मीडियन माइनस 2 माइनस 2 मोड। इक्वल टू मोड। किसी ने किसी और फॉर्म में याद कर रखा होगा, किसी का प्लस इधर होगा, किसी का माइनस यहाँ होगा, Yes, वो sir. तो मैं याद कर रखा मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। जिसने जैसे भी याद कर रखा हो। इसमें से तुम्हें 2 वैल्यूज दी होंगी और तीसरी पूछ ली होगी। एकदम छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का है, अननेसेसरी मार्क्स होने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, and that's all about stats. Now we can start with the question. We have a long class today, so let's try to do maximum questions जितने possible हैं। साथ में probability भी है questions में, तो वो भी कर लेंगे। किसी को probability किसी केस में दिक्कत हो मुझे बता देना, so I will explain, otherwise मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 13.1 करना स्टार्ट करो। There are 26 क्वेश्चन, जिसमें से 11 के बाद probability है, तो 11 तक ही स्टार्ट्स है। जल्दी से कर लो सब लोग, कोशिश करते हैं पूरी खत्म हो जाए और अगली भी कुछ हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। चलो हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, आंसर भी मैच करा लेते हैं साथ साथ में। जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो बोल देना, और कैमरा भी ऑन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, The midpoint of the classes. Out of the class. ऑप्शन सी। Yes, 2, sir. Set the other class. Class marks of the class. ऑप्शन नंबर बोल दिया करो बस। Sir, B. बी। B. 3, 0. 0. A. A. 4, C. C. सी। डी कौन बोल रहा था भाई? एक्स आई माइनस ए होता है ना? हाँ सर C. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब देखो 5, Median. B. 6, B. B. बी। ये पैराग्राफ में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। आज आई थिंक जो मैंने शेयर किया उसमें आया भी है। 7, B. 17.5. 8, 30 to 40. C. C, 9, C. 10, C. 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 11। सर A. A. क्या कोई डाउट नहीं था इसमें? No, sir. No, sir. ओके नाइस। 12, Sir, D. 13, D. D. 14, A. 15। C. कोई हेजिटेट नहीं करना कि सब आंसर दे रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, तो पूछने में बिल्कुल भी। सर 16th में डाउट है सर मुझे। 16th में डाउट है। Perhaps the probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be. Probability की वैल्यू 0 से 1 होती है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 1 का मतलब कितना होता है? 100. साक्षाम, यस सर।
1 का मतलब कितना परसेंट हो गया? प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, सर पूरा मतलब टोटल 100% हो जाएगा। पूरा कितना? 100%। तो 1 का मतलब होता है 100%, 0 का मतलब 0%। तो प्रोबेबिलिटी अगर लिखोगे तो 0 से 100 के बीच में आएंगी। यस 16 में कह रहा है कि कैन नेवर बी, लेस देन 100 हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती। लेस देन 0 परसेंटेज नहीं कैसे सर, होगी? लेस देन 0 नहीं हो सकती। लेस देन 0 नहीं हो सकती। लेस देन 0 ना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जब प्रोबेबिलिटी नहीं तो परसेंटेज। 17, सर सी सी। सी 18, ए 18th A. सर ए ऑप्शन। टी सर 19, 18 सी हो। 19 अच्छा 18 सर में एक 19th में प्रॉपर डाउट है। मिनट 18 में सब लोग सी बोल रहे हैं, कुछ और भी बोल रहे हैं? सर सर सी ए है। 18th सर था। ए होगा। सर मेरा सर, ए A आ सी रहा है। होगा। ए होगा। सर मेरा 6/52 आ रहा है। वो 3/26। सर 3/26 3/26 आंसर है। ही वही होता है। रोक रहो हो। क्वेश्चन कह रहा है कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। कितने रेड फेस कार्ड होते हैं एक डेक में? 6 रेड और 6 ब्लैक। वैसे कितने फेस कार्ड होते हैं? 24 24 नहीं सर रेड में सर 6 होते हैं। 12 अच्छा हाँ वो इन्होंने एक तो पूरी बात बिना सुने आंसर दे रहे हो। मैंने पूछा सॉरी डेक सॉरी में कितने फेस कार्ड होते हैं? 6 12 होते हैं। 12 होगा टोटल। एक डेक में 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 में आधे रेड आधे ब्लैक, तो 6 रेड हो जाएंगे, 6 Six ब्लैक। और रेड six। ये सर रेड में तो 6 होते हैं। रेड पूछ रहा था क्या? तो 6/52 आंसर होगा, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा 3/26। ऑप्शन ए सही होगा। यस सर। ठीक है। 19, ए सर सर ए ही होगा। पता नहीं ली। सर हाँ सर मुझे 19th वाला नहीं आया। 19 और मुझको भी नहीं दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लीप ईयर में और एक बार नॉन लीप ईयर में। कोई भी डे लिखा होगा सेम आंसर होगा। तो एक नॉन लीप ईयर की बात करो तो कितने डेज होते हैं उसमें? 365 सर 365 365। कितने वीक्स हो जाएंगे पूरे पूरे? 52 वीक्स 52 वीक्स। 52 वीक्स और 1 डे 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। यस सर। यस सर। इट टेल्स अस कि यार 52 टाइम्स तो सारे डे आएंगे ही। यस सर। लेकिन कोई एक डे यस सर। कोई एक डे होगा जो 53 टाइम्स आएगा। यस सर। अब वो रैंडम है तो कोई भी डे हो सकता है। यस तो Yes, प्रोबेबिलिटी sir. कितनी हो गई? कोई भी डे 53 टाइम्स आएगा। 1 वो डे हो गया, मान लो मंडे की बात कर रहे हैं तो 1/7। 1/7 फेवरेबल केस और 7 टोटल केसेस। ठीक है। ओके सर। यस सर। अगर यही लीप ईयर होता तो कैसे हो जाता? 52 वीक्स और एक्स्ट्रा क्या हो जाता? 2 डेज 2 डेज हो 2/7 जाते। अभी 2 डेज में ऑप्शन क्या, कितने ऑप्शन है हमारे पास? 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? सर एक होता सैटरडे संडे और एक होता संडे मंडे। 2 डेज जो एक्स्ट्रा होंगे तो यही तो ऑप्शन है, मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो और सैटरडे संडे हो। यही ऑप्शंस हैं। संडे मंडे। यस सर। तो देयर आर 7 ऑप्शंस अवेलेबल। अब किसी भी डे की बात कर रहा तो हमारा फेवरेबल केस कौन सा हो गया जिसमें मंडे आ रहा हो? तो या तो ये वाला केस फेवरेबल है कि भाई वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो जाए, ये भी फेवरेबल है कि या वो संडे मंडे हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो याद रखो इसका आंसर। संडे नॉन पूछा लीप था ईयर में ना 1/7 सर। है और लीप ईयर में 2/7 है। मंडे उसमें तो आपने मंडे किया ना, पर क्वेश्चन में तो संडे था। अरे जो भी हो, संडे तो संडे के लिए कर लो, वही बात हो जाए। कोई फर्क नहीं, कोई भी डे लिखा हो सबका आंसर सेम है। ठीक है। ठीक है। 20 ए 1/6। ए 21 डी डी 22 बी 23 सी सी 24 ए ए 25 सी 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 26। बी बी कोई भी डाउट रहा था किसी का? नो सर। गुड। सेकंड एक्सरसाइज कहाँ तक पहुंच गए तुम लोग? सर मैं सर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन 9 पे हूँ। अच्छा तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज खत्म करो, जिनकी हो जाए वो थर्ड शुरू कर दें। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो आया नहीं। नहीं है तो छोड़ दो, डिस्कस तो होता ही है ना, टेंशन किस बात की?
ओके सर। चलो सेकंड एक्सरसाइज जिसकी होती है मुझे इन्फॉर्म करते जाना, तो जब रैप अप होगा तो मैं सर मेरी होगी। हो गई तो तुम थर्ड शुरू करो। अरे थर्ड में तो बहुत क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है, फिर फोर्थ भी है। नहीं फोर्थ नहीं है, ठीक है ठीक है। क्या क्लास 8 बजे तक है? हाँ 2 क्लासें हैं ना, फिर छुट्टियां भी तो लंबी होंगी। सर उसके बाद फिर इंग्लिश एसएसटी की भी लंबी है आज। सर पूरे 8 बजे तक है? चलो छोड़ दूंगा 10 मिनट 15 मिनट पहले देख लेंगे वो। ठीक है चलो सेकंड एक्सरसाइज करो सब लोग। चलो सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में। डाउट वो कह रहा है कि मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डेटा इज ग्रुप्ड और ऑलवेज सेम। अभी देखो क्या इशू है, मान लो अनग्रुप डेटा है और वो कुछ ऐसा है 11 23 25 सिंपल एज लेते हैं मान लो, यहाँ पर मीडियन सिंपली नंबर आ जाएगा, मिडिल नंबर। यस सर। क्लास इंटरवल बना दें, सपोज 10 to 15 15 to 20 20 to 25, मैं इसको 24 कर देता हूँ, बाउंड्री हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मीडियन क्लास ये वाली आ जाएगी ना। मीडियन क्लास को मतलब नहीं है कि अंदर जो वैल्यू है वो छोटी है बड़ी है कौन सी है, क्लास तो क्लास है ना। मीडियन क्लास से जो फॉर्मूला बना है दैट इन्वॉल्व्स कि मीडियन क्लास में यूनिफॉर्मली माना गया कि 15 से 20 में जो डेटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 15 से 20 के बीच में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई आंसर आ जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि 16 बीच में था, 17 बीच में था, 18 बीच में था। ठीक है इसको मैं 19 कर देता हूँ। बात समझ गए? तो अगर अनग्रुप डेटा है तो डायरेक्ट वैल्यूज विल बी द मीडियन, जो भी अनग्रुप डेटा के एलिमेंट्स हैं जो वैल्यूज हैं। जबकि ग्रुप डेटा में वी विल गो with the median class and the formula, and in the median class data is considered to be uniformly distributed. अगर कोई अच्छा वर्ड लिखना है तो you can use uniformly distributed. In the formula it is considered that elements in the classes are uniformly distributed. नेक्स्ट सर नो होगा सर, हम No, कोई भी sir. वैल्यू ले सकते हैं सर सिंपलीफाई करने के लिए एक ही। यूनिफॉर्म आई नहीं आती यूनिफॉर्म। सेकंड में आंसर नो है, No. डाउट है किसी को? नो No, सर। sir. सर मेरे No. को एक्सप्लेन कर दो। कह रहा है इन द ग्रुप डेटा ग्रुप इन क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ में we may use the formula a plus fi di upon, ये सिग्मा अच्छा दिख नहीं रहा है इसमें, सिग्मा होगा, where a is assumed mean a must be one of the midpoint। अभी तो मैंने बात की थी कि a कोई भी नंबर हो सकता है, मस्ट भी नहीं है, हम लेते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच की वैल्यू ही लेनी। ठीक है तो फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, बस वो जो मस्ट भी वर्ड है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर। 3 नो सर इसका No, sir. ट्रू हो सकता है, मतलब सर ये ये तो उस पर Yes डिपेंड होगा। करता है डेटा पे। यस सर। सर पर हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज लिखा है वाला ना, लिखा हुआ है। अगर वो अच्छा किस्मत हाँ ओके। may be same, it may be same, always नहीं, जरूरी नहीं है। 4 सर सेम नॉट ऑलवेज। सर Not नॉट ऑलवेज always. सर, डाटा पे डिपेंड करता है। सबके बट जरूरी नहीं कि सेम हो। 5 नो सर, सर, no, नॉट ऑलवेज। सर No. 0 और 1 भी हो सकता है। यस सर। का डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8 सर। 3/8 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8 और कोई? सर 3/8 ही हो। 3/8 ही होगी बिल्कुल। दिस इज सेम एज टॉसिंग द 3 कॉइन। भाई बच्चों में क्या है, बॉय या गर्ल?
कॉइन में हेड या टेल, बिल्कुल सेम है, जैसे 3 कॉइन टॉस करते हैं ऐसे 3 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, बस लैंग्वेज चेंज की, मतलब वही है। अरे इक्वली लाइकली नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा इक्वली लाइकली, 8 केसेस बनेंगे ना, यस ऑल गर्ल्स 2 गर्ल्स 1 गर्ल 0 गर्ल, जैसे ऑल हेड्स 2 हेड्स 1 हेड 0 हेड, 1 3 3 1 केस थे, याद है सबको? ऑल हेड्स का 1 केस, 2 हेड के 3 केसेस, 1 हेड के 3 केसेस और 0 हेड के 1 केस, तो 1 3 1 3 केस याद है। चलो 6th, नो नो सर। नहीं सर। दिख रहा है कि 3 वाला ज्यादा है। 7th, सर 7th में डाउट है सर पीयू का पीयू का 1/6 पीयू होगा का और 1/6 1/36 आएगा। होगा, 1/36 यस सर। पीयू पे ज्यादा चांस है। बिकॉज उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कम है। डाउट है कुछ लोगों को? नो सर। यस सर। ठीक, सक्षम को डाउट था। कह रहा अपूर्व ने 2 डाइस थ्रो किए हैं एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सर अपूर्व क्या करता है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेता है, और पीहू ने एक ही डाई थ्रो किया है और स्क्वायर कर लेता है नंबर्स का। कह रहा किसके चांस बेटर हैं 36 आने के। तो देखो अगर हम अपूर्व के चांस देखें तो अपूर्व के कितने चांस है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? सर 36 और प्रोडक्ट 36 आएगा, इसके कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ऐसे? 1 ही होगा, 6 into 6। दोनों में 6 आ जाए तभी तो 36 आ सकता है प्रोडक्ट। यस यस सर। अपूर्व के पास 36 आएगा रिजल्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। पीहू जब एक डाई रोल करता है और स्क्वायर कर लेता है, टोटल आउटकम कितने हैं पीहू के? सर 6 है। 6 फेवरेबल कितने हैं? 1 6 आ जाएगा तो उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो पीहू का रिजल्ट 36 था, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अपूर्व का 36 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, तो ऑफ कोर्स पीहू के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, यस क्वेश्चन सर। नंबर 8। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। इक्वल सर लाइकली क्योंकि सर हेड इक्वल सर वो लोग दोनों ही इक्वली equally लाइकली likely events हैं। इवेंट। 9, नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। 10। सर 10th में मुझे डाउट है। नो I No. toss 3 सर नो coins सर, together। 1/8 सर होगा। 1/8 सर होगा, 1/8 1/4 होगी के अलावा। अभी सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होंगी ना? अभी जस्ट डिस्कस हुई, 3 हेड के एक केस, 0 हेड का भी एक केस आउट Yes, ऑफ 8, बाकी 2 हेड के 3 केस, HHT HTH, एकदम अब तो टिप्स पे होना चाहिए सबकी। THH, एक हेड के भी 3 केस, HTT, THT और TTH, और सेम चीज टेल के लिए भी वैलिड है। तो ऑल 3 हेड्स का 1/8, 2 हेड्स के 3/8, 1 हेड का 3/8 और 0 हेड का 1/8, अगेन नॉट 1/4। ठीक है, नेक्स्ट। नो नो सर। नो सर। ओके, 12th। सर दोनों सर में ए और नेसेसरी बी नहीं है। सर जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमने 9th में पढ़ा है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। मैं 100 बार कॉइन टॉस किया है, 100 बार हेड आ गया है, बट 101 टाइम्स करोगे तो थ्योरी अभी भी बोल रही है भाई हाफ ही चांस है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंटल बात की जाती तो बात अलग होती, तो फिर ये ट्रू हो सकता था। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल है नहीं, तो उससे हमें उस हिसाब से नहीं सोचना है। 13th नो सर। सेम ही है। 14th यस सर। यस 1/2। कोई डाउट पूरे एक्सरसाइज में कोई रह रहा है किसी का? नो सर। नो सर। थर्ड एक्सरसाइज आई थिंक वी कैन डू एटलीस्ट, शुरुआती क्वेश्चन तो छोटे ही हैं, मुझे 1 2 3 तो हो ही सकते हैं। यस सर। 1 2 3 मैं 7th पे हूँ, थर्ड वाली 7th पे पहुंच गए। कोई नहीं, जो अभी अब शुरू कर रहा है वो 1 2 3 4 तक कर लें। वैसे तो सारे मीन ही है, सारे करने की जरूरत नहीं। चलो 1 2 3 कर लो, 4 छोड़ सकते। जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो छोड़ सकते हैं। 1 2 3 5 कर लो, 5 के बाद बाकी होमवर्क में, बाकी तो नहीं बट जितने भी हो सकते होंगे वो कर लें। ओके 1 2 3 5 जब हो जाए तो बता देना। चलो आगे पहुंच गए। शुरुआत में तुमने 1 2 3 5 किया है ना शायद?
Yes, देन sir. 6 कर लो, ऐसा करो 7 छोड़ दो एंड देन 8 छोड़ दो। सर हाँ सर मैंने 9th भी कर लिया। कोई बात, ओके 9 कर लो, 10 और 11 भी कर लेना, 12 भी कर लेना, काफी अननोन है, 13 भी कर लेना, 14 छोड़ दो, 15 कर लेना, देन 16 छोड़ दो, 17 मोड आ गया, 17 कर लेना, 18 भी कर लेना, फिर तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई थिंक मैंने कम ही छुड़वाए हैं। सर मैंने कर लिया, आपने जितना बोला 13 पे हूँ मैं। ठीक है, 10 मिनट में जिसका मिनिमम जहां तक हो पाया होगा वहां तक डिस्कस कर लेंगे, या अच्छा थोड़ा पहले भी छोड़ना चाहिए। ओके सर 5 मिनट बाद डिस्कस कर लेंगे, जो मिनिमम जिसने किया होगा वहां तक डिस्कस कर लेंगे। सर 8 तक हो गया। सर 9th खत्म होने वाला है। 8 से कम किसी का हुआ है? वैसे 8 तो नो दिया नहीं। सर चलो 8 तक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर कहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं? सर 5.5 5.5 5.5 2 35 5.5 है पहले का, 35 सर सेकंड का 35 है, 3 सर 12.93 12.93 12.9 5 26 26 6 सर ये 26 4 का है। 4 का है। हाँ यस सर 26 4 का है। 4 का है, सर ठीक। 5 का 356.5 35 356.5 किसी को कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर नो नो सर सर 6 109.9 9.02 109.9 92 सर 109 आ रहा है मेरा तो। एग्जैक्ट। यस सर ये तो मेरा गलत आ रहा है सर। यस सर बिकॉज क्या है? 9.92 आ रहा है। मैं लिख लेता हूँ, कोई बात। ये क्लास मार्क हो गए 102 106 सॉरी 110 114 और 118, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 15 20 32 18 एंड 15। थोड़े से बड़े नंबर लग रहे हैं, ज़ूम इन मेथड यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। यस सर तो मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 110, तो ये आ गया -8 -4 0 4 एंड 8। xi di करेंगे तो -120 -80 0 72 एंड 120 करेंगे, ये तो हो गया कैंसिल। -8 आ गया सम। तो जो di है उनका मीन कितना आया होगा? सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi कितना है? 100 है 100 है। fi di का मीन आ गया, हमने शुरू में सब्ट्रैक्ट किया तो लास्ट में ऐड कर देंगे 110। तो एग्जैक्ट कहाँ आ रहा है? कृतिका एग्जैक्ट के लिए तो तुम्हें फिर ये पूरा कैंसिल होना चाहिए, तुम्हारी कहाँ गलती हुई? सर मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ये 110 माइनस 0.08 आ गया, जो कि 109.92। हाँ दिस वाज यस सर सर आ रहा है 109.92 ही। ठीक है, दिस वाज देन 9 करना। चलो 9 ऑलमोस्ट सबका हो गया ना, इधर सिर्फ एक का नहीं हुआ शायद। 9 का भी कर लो। 9 का क्या आंसर आया? सर वो टेबल बनानी थी उसमें। बनानी थी। लेस देन 45 लेस देन 50 लेस देन 55 सर वो ठीक थोड़ा है, लेंदी है। फ्रीक्वेंसी बस ऐड ही तो करनी है। यस सर यस सर ठीक है, इसके आगे हम अगली क्लास में कर लेंगे। नाउ हमारी अगली क्लास नेक्स्ट मंडे को ही है। अब थर्सडे वाली क्लास आज हो गई है एंड सैटरडे यू हैव ऑफ, तो सफिशिएंट टाइम है, तो पूरे एक्सरसाइज कर लेंगे अप टू 42। वैसे ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो छोटे छोटे होते हैं। ओके सर
ठीक है ना, कोई ज्यादा काम तो है नहीं, पूरे हफ्ते का टाइम है। सर इस संडे सर कोई वो नहीं है ना? संडे टेस्ट नहीं है, इसीलिए रखा गया कि सो दैट यू कैन हैव अ गुड हॉलीडे। तैयारी भी करते रहना अपना, एंजॉय एक दिन करना हो तो एक दिन मत पढ़ना, बट ऐसा नहीं है कि 4 दिन के चारों दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। ओके सर। ओके सर, यस सर, तो फिर मिलते हैं थैंक यू next- सर। मैरी क्रिसमस थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर, सेम टू यू। मैरी क्रिसमस।